जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी हमज़ा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमरान खान ऑडियो लीक्स। द थिंग इज़ यार, देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खान साहब अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ़ इस चीज़ से है कि आप तस्बीह पकड़ के और हमें जो भाषण झाड़ते हो इस्लाम का, तो भाई पहले खुद फ़ॉलो कर लो ना, फिर दूसरों पे फिंगर पॉइंट करो। लेकिन खान साहब तो आपको पता है कि मुग़ल आज़म हैं, अपने आप में जो है अपने आप को कुछ समझते हैं और वो कर भी सकते हैं भाई। इस वक्त पाकिस्तान में एक डिबेट है, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो अ, जो भी करें भाई, अगर वैसे तो ऑडियो जाली है वो ये कहते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं सच्ची भी है तो देखो हमारा खान कितना अभी तक जवान है इस उम्र में भी। अरे सर, हमें कोई मसला नहीं है वो अपने बेडरूम में किन के साथ क्या करता है, बट हमें भाषण क्यों देता है फिर? बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है? ठीक है, स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए ना फिर। तो हम तो कहते हैं कि दूध का दूल्हा पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, बस आपने इसको अमीरुल मोमिनीन बनाया हुआ है। इंडियन मीडिया लेटेस्ट के बंटी भाई जो हैं वो इस पे वीडियो लेकर आए हैं कि व्हाट डिड पाकिस्तानी पीपल से अबाउट इमरान खान आफ्टर द ऑडियो लीक्स। और डेफिनेटली इसमें जो रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शुएब भाई हैं वो भी होंगे, अपेयर होंगे। हमने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस में इनकी होती हैं वो। तो देखते हैं पाकिस्तानी क्या कहती हैं, क्योंकि शुएब के ओपिनियंस बड़े न्यूट्रल होते हैं और फिर उस पर कुछ हम भी अपने अल्फाज आपको सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता है खान साहब की ऑडियो कैसी थी। तो अगर फिर कोई ऐसा क्लिप आ गया और आपके दाएं बाएं कोई बैठा हुआ है तो फिर वो आपको कुछ और ही समझेगा। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। जैसा कि आपको पता है इमरान खान के प्राइवेट ऑडियो लीक हुए थे, इसका एक ही जवाब है हाँ। जिसमें इमरान खान काफी अतरंगी, सतरंगी, रोमांटिक, सबको रूहानी, पता था। यानी कि ये समझ लीजिए आप एक तरीके से इमरान हाशमी बन चुके हाशमी थे। बने और हुए जो हैं। जो क्रियाकलाप इमरान हाशमी साहब इमरान करते हैं हाशमी से पर्दे भी के आगे। सामने, उन्होंने पर्दे के पीछे किए और वो दुनिया के सामने आ गए, जो कि नहीं आने चाहिए थे। आज खान साहब ने बड़ी मजे की बात की जैकी है। का ये क्लिप। उनका कि देखें ये गंदी वीडियोस जो हैं और ऑडियो वीडियोस ये दिखा रहे हैं और उनको शर्म नहीं आती कि बच्चे क्या सोचेंगे। गंदी कहा है, जाली नहीं कहा उन्होंने। क्या नहीं समझ पॉइंट है, गाली तो नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल एंकर ने पॉइंट बहुत अच्छा डाला। अब भाई बात यह है कि अगर ये प्राइवेट मामला है तो इसके लिए मंसूर आपको अली खान सबसे पहले साहब। पता क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि ऑडियो जेन्युइन है। क्या बात है, मर्डर कर दिया तुम एकदम। हम लोगों से पैसे भिखारी बन गए हैं, हमारा मुल्क नहीं चलता, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है, ठीक पता है। है। दूसरा आप देखें कि हम हर बंदा मिलावट, कोई बिजनेस भी कर रहा है वो भी आप फेयर नहीं करेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने घबराना नहीं है। खान साहब, आपने भी नहीं घबराना। तो मैं आपका अभी ज़्यादा समय लेता ही नहीं हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो 50 मिलते हैं, लेकिन कीचड़ में कमल खिलते हैं तो चारों तरफ कीचड़ से घिरा हुआ होता है, तब भी कमल का फूल अपने आप को उससे बचा के रखता है। ऐसे ही एक महाशय, पाकिस्तानी महाशय मिल गए अपने को। अच्छा, तो मजा आना तो लाजमी लाजमी है। तो चलते पाकिस्तान। चलिए, क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। इमरान खान साहब की आजकल ऑडियो लीक हो रही हैं। पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में पर्सनल अटैक के हवाले से अगर बात की जाए तो पॉलिटिशियन में पर्सनल अटैक आ गया है। बजाय अगर आप किसी करप्शन को एक्सपोज करो, बजाय किसी की मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सपोज करो, आप एक दूसरे की बेडरूम की वीडियोस या ऑडियोज लीक कर रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होगा? डेफिनेटली खराब होगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए अगर पॉलिटिशियन इस किस्म की हरकत करेंगे तो जाहिर बात है हम उनको फॉलो करते हैं, तो हम पे क्या असर पड़ेगा, हमारी न्यू जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा, न्यू जनरेशन पे। और कुछ अगर किसी के पास है भी सही तो उसको अपने तक रखें, इस तरह पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। इतने बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस यानी कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी ऑडियो या उनकी वीडियो लीक कोई आम इंसान या कोई आम इदारा ऐसा कर सकता है? एक्चुअली अब मैं दबे अल्फाज में बात करूंगा। ये बंदा खुलकर पाकिस्तान की आर्मी का नाम तक नहीं ले पा रहा है और ये कहता है कि हमारे यहाँ बोलने की आजादी है। अरे घंटा आजादी है, मैं बोल देता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रेस्ट इन पीस। ये मॉनिटर करते हैं डिफरेंट एजेंसीज और इनका काम है सरहदों पे अपना फाइट करना, अपनी दिफा को मजबूत करना। लेकिन ये हमारे मुझे इस तरह लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं और आपस में लड़वा रहे हैं और ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। जाहिर बात है ये हमारी एजेंसीज का काम है
और इतना हम डमी के तौर पे ये पॉलिटिशियंस को यूज करते हैं। डमी के तौर पे बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब पॉलिटिशियंस सिर्फ नाम के पॉलिटिशियंस हैं, अगर कोई ऑर्डर है वो कहीं और से आते हैं। डेफिनेटली देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो एजेंसीज हैं या हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आप कह लें, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना जो उसका डिपार्टमेंट है उसमें बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। सियासत करने दें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी और एक अच्छी जो है सियासतदान उभर के आएंगे और इस सिस्टम को चलने रहना चाहिए। 5 ईयर्स तक देखें, लोगों में इतना शऊर है कि वो इस चीज़ को ना आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। लेकिन ये है कि अब देखें कि हर बंदा सियासत, सोशल मीडिया पे और हमारे अखलाकियात वो बिल्कुल गिर गए हैं। एक ही जवाब है, हाँ। सोशल मीडिया से याद आया, पाकिस्तान के खास तौर पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की अगर कोई वीडियो, ऑडियो या कुछ इस तरह का स्कैंडल लीक होता है तो दूसरे कंट्रीज में भी जाता है, खास तौर पे इंडिया की बात करें वहां पर भी वो देखा जाता है। क्या इमेज जाएगा हमारा इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे, हम इस तरह की ऑडियोज को लेकर कैसा इमेज जाएगा पाकिस्तान? एक्चुअली ये है जी, पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी है उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अपने मामलात होते हैं। आप पॉलिटिशियंस को इस निगाह से देखेंगे, ये इसने मुल्क के लिए क्या किया, वो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल के मुल्क के लिए क्या किया और इसके प्लान्स क्या हैं। पाकिस्तान एक अच्छा जो है मुल्क बनने जा रहा है, इस सिलसिले में काम करना चाहिए। हम इन चीज़ों में हमें उलझाए हुए हैं और जो हमारे प्रॉब्लम है, आप देखें बिजनेस का क्या हाल है, हमारा खजाना खाली है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और आम बंदा इतना मजबूर है। हर बंदा जो है ना व्हाइट कॉलर जॉब जो करता है, जो मीडियोकर्स हैं, हैंड टू माउथ, वो किसी को बता ही नहीं सकते। आप उनसे पूछ के देखें, हमें इन चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिशियंस की कोई ऑडियो लीक हो रही है, फलां चीज़ लीक हो रही है, ये मेरे ख्याल में बहुत फजूल हरकत है। इसके ऊपर ना डिस्कशन होनी चाहिए, ना इसको आगे। जब देखें, जब ऐसे पूरी दुनिया में बात हो रही होगी तो फिर हमारा भी तो बात करना बनेगा। हम भी तो पूछेंगे पब्लिक से कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। हम भी तो पूछेंगे कि बेहतरी कैसे आ सकती है। अदरवाइज डिस्कशन, मैं भी कहता हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये एक इशू बनेगा तो उसके ऊपर बात तो करनी बनती है। सर, बात का फायदा नहीं है इससे। देखें हमें क्या हासिल हो रहा है इससे। आप देखिए ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, ऐसे अगर हम चुप रहेंगे ना कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात ही नहीं करनी चाहिए, तो ये तो आए दिन ये इश्यूज आते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी, स्कैंडल आते रहेंगे। जब हम बात करेंगे तो ही पब्लिक को पता चलेगा कि अब इनके ऊपर हमने बात करनी है। अगर कोई ऐसा इशू आए तो उसको हमने कॉल करनी है, शट अप कॉल करनी है। सर, एक्चुअली उनका मकसद ये है कि हम इस इशू पे बात करें, आगे बढ़ाएं और डिस्कशन करें और इसमें उलझे रहें। जब हम बात करना छोड़ देंगे ना, इसको इग्नोर करेंगे, अपने असल इश्यूज की तरफ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप मुझे ये बताएं कि अगर उसकी ऑडियो लीक हुई है उससे क्या इम्पैक्ट, एक तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और हमें क्या उसका फायदा और नुकसान क्या है? नुकसान बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी हमारा इमेज खराब हो रहा है और इसके अलावा हमारा इमेज इन चीजों से खराब नहीं हो रहा, हमारा इमेज खराब हो रहा है। हमारा अदालती निजाम देखें कितने नंबर पे आया, हम लोगों से पैसे भिखारी बन गए हैं, हमारा मुल्क नहीं चलता, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है, ठीक है। दूसरा आप देखें कि हम हर बंदा मिलावट, कोई बिजनेस भी कर रहा है वो भी आप फेयर नहीं करेगा। और यह है इस्लामी मुल्क, मदीना है रियासत। मेरे बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी सर, इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए। इस सिस्टम में ऐसे ही चलते रहे, इस निज़ाम में चेंजेस होनी चाहिए। आपकी जो इलेक्शंस के, आप देखें, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, मैं लड़ सकता हूँ, नहीं, आप जितने हाईली क्वालिफाइड हैं आप नहीं लड़ सकते। जब तक आपके पास, आप एमपीए का इलेक्शन लड़े, आपके पास 25-30 करोड़ होंगे तो तब आप लड़ सकते हैं। वो किन लोगों के पास है जिन्होंने ब्लैक मनी किया हुआ? दुनिया के दूसरे कंट्रीज में या फिर खास तौर पे इस रीजन की, एशिया के रीजन की बात करें, इंडिया की बात कर ले, हम हमारे साथ है, वहाँ पर भी ऐसी सियासत होती है, ऐसी पॉलिटिक्स होती है? सर, वो थोड़ा रिफाइंड है, वहाँ पे जमहूरियत कोई वेरी करती है, स्टेबल है, वहाँ पे हर इदारा अपना काम कर रहा है। कैसे इंडिया में जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी कैसे स्टेबल हुई? उसमें ये हुआ कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी ना मुख्तलिफ लोगों की, जो नॉन पॉलिटिकल है, वो कम से कम थी, वो हर कोई अपनी डोमेन में था, तो इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता करप्शन थी वहाँ पे, सिस्टम में भी खराबियां थी। शायद अभी भी वहाँ पे होगी, अभी भी आए दिन स्कैंडल आते हैं, लेकिन ऐसे स्कैंडल वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? वीडियोस लीक स्कैंडल या ऑडियो लीक स्कैंडल इंडिया में देखने को मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। और इस किस्म के स्कैंडल लाने का मकसद ही ये है कि आवाम को असल जो हमारे मसाइल हैं उससे तवज्जो हटाए।
अब आप क्वेश्चन कर रहे थे इससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, इससे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप देखेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये उनके लिए एक मामूली सी बात है। हाँ, इस्लामिक कंट्रीज में ये इश्यूज हैं। काफ़ी लॉजिकल बात कर रहे थे, और ऐसे लॉजिकल बात करने वाले जो लोग होते हैं उनको सुनने में थोड़ा सा आनंद आ ही जाता है, क्योंकि वो फैक्ट के आसपास रहते हैं। मैं जानता हूँ। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15,000। करो 15,000। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इन चीज़ों पे हम बात क्यों कर रहे हैं? हमें क्या पड़ी है खान साहब अपने बेडरूम में कितनी औरतों के साथ हैं, कितने मर्दों के साथ हैं, या फिर क्या कर रही हैं, वो उनका पर्सनल लाइफ है। लेकिन बात क्यों की जा रही है? द थिंग इज़ कि खान साहब अपने आप को सादिक अमीन कहते हैं, अपने आप को द वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पॉलिटिकल लीडर, बेस्ट ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो इतना तो फिर बनता है ना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ मॉरल ट्रेट्स होते हैं। खान साहब, तुसी नशा करना है करो, तुसी पार्टी करनी है करो, जो करना है बेडरूम में करो, लेकिन पब्लिक को फिर मुफ्त का ज्ञान ना दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इन्होंने क्या किया है, 5वीं से लेके ऑनवर्ड सारे स्कूलों में कुरान की तालीम लाजमी कर दी। ओके, अच्छी बात है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रस्ट बनाया, सूफ़ीज़म की तालीम देनी है जी, अल कादिर ट्रस्ट। फिर इन्होंने बनाया रहमतुल आलमीन यूनिवर्सिटी, रूहानियत सिखाई जाएगी वहाँ पे। अच्छा, फिर इन्होंने एक और चीज़ की, यानी आप काम कर रहे हो वो जिसमें एक स्पेसिफिक रिलीजियस एजेंडा जो है वो आप बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो। और द थिंग इज़, अगर आपको इतनी ही पड़ी है इस्लाम फैलाने की, तो पहले आप जो है ना लोगों को मफ़हूम तो समझाओ, इस्लाम का तर्जमा तो पढ़ाओ। द थिंग इज़, आप आपके फॉलोअर्स या आप जो करो वो ठीक, लेकिन अगर कोई रेप केस आपकी नज़रों पे आया है, तो आप उसका ज़िम्मेदार सीधा सीधा औरत को क्यों ठहरा देते हो कि अब औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी तो होगा? वाई? आप अपनी सोच तब्दील करें, ठीक है? औरतों को आज़ादी है, जो मर्ज़ी पहने। मर्दों को अगर इतना प्रॉब्लम है, आँख नीचे कर लें। सबसे बड़ा जो पर्दा है ना, वो अपने नफ्स का है, कि आपने जो है ना, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे आपके माइंड में गलत ख्यालात आ रहे हैं, यानी मॉरली ठीक नहीं है, तो फिर आप अपनी नज़रें झुका लें। सारी दुनिया में इतना ओपन माहौल है, वहाँ तो इशू नहीं होते। हाँ, इश्यूज़ कहाँ निकलते हैं? मदरसे की बच्चियाँ छोटी छोटी कमसिन, आए दिन केस आ रहे होते हैं, मोहल्ले से बच्ची अगवा हुई, फिर किसी रूढ़ी पे से मिलती है, और निकलता कौन है जी? करीबी रिश्तेदार, मोहल्लेदार। आगे आप समझदार हैं। तो आप अपनी सोच बदलें, हमें कोई मसला नहीं। हमें पता है जी, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका स्कैंडल निकला था, इनके बेडरूम से स्पेशल मेडिसिन्स निकली थी, कोई इशू नहीं है। बड़े बड़े सियासतदान, उनके बड़े बड़े केसेस हैं, हमें पता है वडेरा कल्चर, ये जो एलीट क्लास होती है, इनके क्या मामलात हैं, लेकिन वो उनका लाइफस्टाइल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो आप ढोंग करते हैं ना, एटलीस्ट रियल तो रहें ना यार। आप जो हैं वो सबको बताएं। हम जो हैं वो सबके साथ शेयर करते हैं, हमारे ख्यालात, चाहे वो रिलीजियसली हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, हम शेयर करते हैं ना। हम जो हैं वो हैं। आप भी थोड़ा सा वैसे बन जाएं। और बाकी आप जितने रंगीन मिजाज हैं, वो तो सारी दुनिया को पता है कि आप शुरू से एक प्ले बॉय रहे हैं। आप बॉय तो नहीं रहे, लेकिन आप एक ओल्ड मैन ज़रूर हैं। और वो कहते हैं ना, सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जा सकती है। तो खान साहब का वही हिसाब है कि वो ठरक पे चलते हैं, और जो है जवान बच्चों और पोते पोतियों की वालदा के साथ भी चक्कर चला लेते हैं। यानी मुरीद बन के गए थे और पीर कोई चक्कर डाल दिया। तो सर, आप तो लेजेंड हैं, नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। बहरहाल, आपके क्या इस पे व्यूज़ हैं, ये बताइएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं जाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि ये चीज़ गलत है कि आप किसी के बेडरूम में उसकी प्राइवेसी में अमल दखल कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। सबसे पहला क्राइम ये है। दूसरा क्राइम है कि आप उसे लीक कर रहे हो। लेकिन तीसरा क्राइम क्या है कि जिसकी लीक हो रही है वो ये कह रहे हैं कि ना ये कह रहे कि गलत है, ना ये कह रहे कि सही है, बल्कि वो ये कह रहे कि जनाब ये सब ऐसे हैं और मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। अरे सर, आप
बहादुर बनते हो ज़रा आओ और कहो हाँ मेरी है भाई, मेरा बेडरूम में, मैं अपनी बेडरूम में जो मर्ज़ी करूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे रिकॉर्ड करने की? आपको पता था आपके ओपोनेंट्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, उस वक्त तो आप बड़े खुश थे। आपको क्या पता था कि आपका भी काटा जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत भूचाल आने वाला है पाकिस्तानी सियासत में, मुल्क में तो ऑलरेडी आया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।